दोस्तों, आज की कहानी 3 भाई और बहनों की है जिन्होंने बचपन में ही एक भटकती आत्मा को अपने सामने देखा था। दरअसल कहानी 20 साल पुरानी है और तब ये भाई बहन छोटे हुआ करते थे। कहानी उड़ीसा के एक छोटे से गांव की है जहां पर ये 3 भाई बहन रहा करते थे अपने परिवार के साथ। घर पर माता पिता थे और उनकी एक बड़ी बहन भी हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर परिवार में माता पिता, 3 बेटियां और एक भाई था। भाई का नाम मुन्ना था। प्यार से सभी उसे मुन्ना बुलाते थे। सबसे बड़ी उनकी बहन हुआ करती थी और उसके बाद भाई था जिसका नाम मुन्ना, और मुन्ना के नीचे भी 2 बहनें हुआ करती थी। बड़ी बहन की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और मुन्ना पढ़ाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता था। वैसे उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं और सावन के महीने में एक खास त्यौहार मनाया जाता है जो कि बहनें अपने भाइयों के लिए मनाती हैं। और इस त्यौहार को मनाने के लिए सभी बहनें बिल्कुल अंधेरे में ही उठकर चली जाती हैं फूल चुनने के लिए। यानी सवेरा होने से पहले ही जब अंधेरा होता है थोड़ा थोड़ा, तभी सारी बहनें उठकर चली जाती हैं फूल चुनने के लिए। और अगर सवेरा हो जाए तो पेड़ पर एक भी फूल उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग ये त्यौहार मनाते हैं, सभी बहनें अपने भाइयों के लिए मनाती हैं। तो सभी लोग फूल चुनकर ले जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा अगर थोड़ी सी भी देर हो जाए। बस यही त्योहार मनाने के लिए मुन्ना और उसकी छोटी बहनें फूल चुनने के बारे में बात कर रहे थे और सभी मिलकर ये बात कर रहे थे कि कल सुबह सुबह यानी 3-4 बजे हम लोग उठकर चले जाएंगे किसी के भी उठने से पहले, और हमें बहुत ज़्यादा फूल भी मिल जाएंगे। ये सब बात करके वो लोग खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। 20 साल पहले की बात है। तब बिजली इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, यानी घर पर तो बिजली थी लेकिन सड़कों पर बिजली बिल्कुल भी नहीं थी। अभी के समय में जैसे हर सड़क पर आपको बिजली नज़र आ जाएगी, तब के समय में ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन फूल चुनने तो जाना ही था। सबके पास एक एक टॉर्च हुआ करता था जिसे लेकर सभी लोग फूल चुनने के लिए जाते थे। फिर माता पिता भी खाने के बाद सोने चले जाते हैं। 2 कमरे थे उनके घर में। एक कमरे में माता पिता सोते हैं और दूसरे कमरे में 4 भाई बहन सो जाते हैं। फिर जो बड़ी बहन होती है वो रात के ठीक 1 या 2 बजे सबको जगा देती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कितने बजे हैं। तो वो सबको जगा देती है और सोचती है कि शायद 3-4 बजे होंगे। लेकिन उसकी एक गलती ने सबको बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाल दिया। जब बड़ी बहन सबको जगा देती है तो उसे पहले समय देखना चाहिए था, पहले घड़ी को देखनी चाहिए थी कि कितने बजे हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपने छोटे भाई और बहन को जगा दिया फूल चुनने के लिए। बड़ी बहन खुद नहीं गई फूल चुनने के लिए, लेकिन छोटे भाई और बहनों को भेज दिया फूल चुनने के लिए। मुन्ना और उसके दोनों छोटे बहनें उठकर चले गए फूल चुनने के लिए टॉर्च पकड़कर। तब 1 या 2 बजे थे, लेकिन उन्हें समय का ज्ञान नहीं था कि कितने बजे हैं। वो लोग फूल चुनने के लिए चले जाते हैं घर से बहुत दूर। उन्हें लगता है कि इतना अंधेरा है, कोई भी नहीं उठा है, तो कितने बजे होंगे। फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो, कोई भी नहीं उठा, कोई भी नहीं आया फूल चुनने के लिए, तो हम सबको मौका मिल गया कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा फूल चुनकर ले आएंगे और अपने त्योहार में उसे लगाएंगे। लेकिन जब वो घर से थोड़ी दूर निकल जाते हैं और फूल के पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी एक बहुत ही बड़ा पेड़ होता है सड़क के किनारे। सड़क बिल्कुल अंधेरा होता है क्योंकि तब स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कहीं पर भी नहीं थी। और जब सड़क बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तब वो लोग टॉर्च पकड़कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब उस बड़े से पेड़ के पास पहुंचते हैं तब इतनी ज़ोरों से पायल के छनकने की आवाज़ आती है कि सबको लगता है कि यहाँ पर कोई आया है, शायद कोई महिला आई है शायद, जो फूल चुनने के लिए आई है। लेकिन कोई भी उन्हें नज़र नहीं आता। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई महिला हो और हमारी मदद कर दे फूल चुनने में, तो फिर आगे बढ़ो और फूल चुनने के लिए चलो।
लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी कोई भी महिला उन्हें नजर नहीं आती। लेकिन पायल की छनकार उन्हें सुनाई देती है और बराबर सुनाई देती है। जब वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो और भी ज़्यादा पायल की छनकार सुनाई देती है। छोटी जो बहनें दोनों थी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जो बड़ा भाई था उनका, जिसका नाम था मुन्ना, उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई भी महिला मौजूद नहीं है। मुन्ना को समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आहट हमें सुनाई दे रही है। फिर मुन्ना से छोटी जो बहन थी वो कहते हैं कि भाई चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो सवेरा हो जाएगा और हमें फूल भी चुनना है। यहाँ पर शायद कोई आंटी है और शायद हमसे पहले वो फूल के पेड़ के पास पहुंच जाएगी और वो फूल सारे ले जाएगी। लेकिन मुन्ना को तो उसकी बहन की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान था उस पायल के छनकार के ऊपर जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। मुन्ना को लग गया था कि अगर वो आगे बढ़ता है तो कुछ भी उनके साथ हो सकता है। मुन्ना तो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन उससे छोटी दो बहनें थी जो कि इतनी तेज़ भाग नहीं सकती थी, और अगर किसी ऐसी चीज़ को वो लोग देख ले जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर सी हो तो वो शायद वहीं पर बेहोश हो जाएं या फिर कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो ये सोचकर मुन्ना कहता है कि नहीं, हमें आगे नहीं बढ़ना, थोड़ी सवेरा हो जाए फिर हम लोग वापस आएंगे, लेकिन अभी हम लोग घर चलते हैं। मुन्ना की बहनें मान नहीं रही थी, लेकिन मुन्ना ने उन्हें कहा कि नहीं चलो, अभी चलो, मेरी बात मानो। और उसकी बहनों ने उसकी बात मान ली। फिर वो लोग घर वापस लौटने वाले थे, लेकिन तभी उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही बड़ी सी औरत दिखाई देती है। एक बहुत ही बड़ी सी भयंकर सी औरत, जिसका कोई भी सर नहीं था, बस उसके खुले बाल थे और सर बिल्कुल काला काला सा नज़र आ रहा था। आंखें भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक औरत थी सफ़ेद साड़ी पहने, ये उन्हें दिखाई दे रहा था और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी भी नज़र आ रही थी। उस औरत को देखते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलता। तभी मुन्ना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अपनी बहनों से कहता है कि तुम बस उस औरत की तरफ देखो और पीछे पीछे चलो, मुड़ना मत, बस उस औरत की तरफ देखते रहो और पीछे पीछे चलो। तभी मुन्ना कहता है कि चलो, अब चलो, पीछे पीछे चलो। फिर मुन्ना अपनी दोनों बहनों से कहता है कि तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ लो और उस औरत की तरफ देख देख कर पीछे पीछे चलो, मुड़ना बिल्कुल भी मत। औरत उन बच्चों के सामने आना चाहती थी, उन बच्चों के पास आना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी, लेकिन नहीं बढ़ पाई। और उसका कारण ये है कि जब मुन्ना घर से निकल कर आता है अपनी बहनों के साथ फूल चुनने के लिए, तब वो अपने साथ एक बहुत ही बड़ा सा लोहे का कील लेकर आता है। और सबको ये पता है कि लोहे की कील अगर किसी के भी पास होगी तो आत्मा आसपास भी नहीं भटकेगी। मुन्ना को ये बात मालूम थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ता और पीछे पीछे कर कर अपने बहनों के साथ आता है। जब कुछ दूर आ जाता है और उसे लगता है कि अब भागना चाहिए मुड़ के, तब वो अपनी बहनों से कहता है कि अभी मुड़ो और तेज़ी से भागो मेरे साथ। फिर उसकी बहनें मुन्ना के साथ मुड़ती हैं पीछे और फिर तेज़ी से भागकर अपने घर पर पहुंच जाती हैं। घर पर पहुंचने के बाद ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हैं कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। और उसके माता पिता अंदर से भागकर आते हैं, फिर दरवाज़ा खोलते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग फूल चुनने गए थे, फूल क्यों नहीं लाए। फिर मुन्ना हाँफ रहा था और अपने माता पिता से सभी बात कहता है। तब उसकी माता जो थी वो घड़ी को देखती है और तब 2 ही बजे थे। फिर जब उसकी माता ने देखा कि घड़ी पर सिर्फ 2 बजे हैं, तब वो मुन्ना को डांट देती है कि तुम अपनी छोटी बहनों को लेकर 2 बजे उठकर क्यों गए थे, मुझसे क्यों नहीं पूछा। तब मुन्ना ने कहा कि दीदी ने मुझे बुलाया और घड़ी भी नहीं देखी, मुझे नहीं पता था कि 2 बजे हैं, मुझे लगा कि जल्दी जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा फूल मिल जाएंगे। तब माता पिता को ये पता चल चुका था कि एक भटकती हुई आत्मा उन बच्चों के सामने आ गई, जिसके वजह से ये बच्चे इतने ज़्यादा डर गए। लेकिन भगवान का शुक्र है
कि मुन्ना के पास लोहे की कील होने की वजह से वो आत्मा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। जब सवेरा होता है तभी मुन्ना और उसकी बड़ी दीदी जाते हैं फूल चुनने के लिए, लेकिन उन्हें इतने ज़्यादा फूल नहीं मिलते। लेकिन फिर भी घर पर आने के बाद मुन्ना और उसके घर वाले बात करते हैं कि आगे से चाहे फूल मिले या फिर ना मिले, अंधेरे में उठकर कहीं नहीं जाना है। और उस दिन के बाद से वो लोग अंधेरे में उठकर कहीं नहीं जाते थे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।